आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। आपके जो पैसे हैं वो फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। आपकी एज अगर 20 है तो 100 माइनस 20 कम्स टू 80। सो 80 शुड बी इन्वेस्टेड इन ग्रोथ एसेट्स जिसमें स्टॉक्स, रियल एस्टेट या गोल्ड आ गए, एंड द रिमेनिंग कैन बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इनकम जिसमें या तो ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिक्स्ड इनकम के म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो अब इसी स्ट्रैटेजी को लेते हुए हमने 3 पोर्टफोलियोज क्रिएट किए, वन फॉर अ 20 ईयर ओल्ड, वन फॉर अ 30 ईयर ओल्ड एंड वन फॉर अ 40 ईयर ओल्ड। तीनों में कॉन्सेप्ट सेम है कि 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा नाम जुनैद इकबाल है। इस इन्वेस्टिंग सीरीज में हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया जा सकता है, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। इसके लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स। नाउ टू इन्वेस्ट यू हैव टू सेव, और इट डज नॉट मैटर कि आप कितने कम पैसों से शुरू करें। एसेंशली आपकी तनख्वाह का 5, 10, 20% जितना भी आप सेव कर सकते हैं उसको आपने महीने के शुरू में ही सेव करना है। इनफैक्ट सेविंग की हैबिट इस तरह डलती है जब आप इसको सोचना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह आप ग्रोसरी खरीदते हैं या हर महीने अपना एक बिल अदा करते हैं। तो इमेजिन करें अपने फ्यूचर की तरफ, अपने वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की तरफ आप एक मंथली कंट्रीब्यूशन करें। और आज तो म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपए से भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो देयर रियली शुड बी नो एक्सक्यूज, स्पेशली जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनमें से बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, सैलरीज कमाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्दी बने तो आपको सेविंग्स को शुरू करना होगा। दूसरी चीज इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ इमेजिन के एक फ्रूट बेयरिंग ट्री है जो कि साल में 2 फ्रूट्स देता है, एंड ऑफ कोर्स उससे 2 सीड्स निकलते हैं। व्हेन यू प्लांट दोज इन द फर्स्ट ईयर यू एक्चुअली एंड अप प्लांटिंग 3 प्लांट्स, एंड उसके साथ आपको अगर हर प्लांट पे 2 फ्रूट्स मिलते हैं, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू हैव 6 फ्रूट्स एंड 6 सीड्स जिनको आप दोबारा प्लांट करते हैं। इसी तरह व्हेन यू ड्रॉ दिस आउट तो ईयर 4 के शुरू में आपके पास 27 फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। और इसी प्रिंसिपल का जब आप पैसे पर लगाते हैं तो योर मनी कैन ऑल्सो ग्रो रियली रियली रैपिडली। नाउ मिसाल के तौर पे अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एट 10% पर ईयर और उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए लगा देते हैं कि हर साल जो टोटल अमाउंट होगी वो दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगी, तो पहले साल लाख रुपए पे जब 10% का गेन बनेगा तो ये बन जाएंगे 1,10,000 रुपए। पर उसके बाद दिस विल बिकम, अगर उसको दोबारा 10% से कंपाउंड करें तो 121,000, एंड इस तरह बाय 10th ईयर वो पैसे 259,000 पे पहुंच जाएंगे, इन 20 ईयर्स 672,000 पे, और 30 साल में 1.7 मिलियन पे। तो जो पैसा एक ही सर्टेन परसेंटेज से या इवन वेरिंग परसेंटेज से कंपाउंड होता जाता है तो उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। नाउ इमेजिन करें देयर आर 2 फ्रेंड्स, अली एंड जैद। नाउ अली ने 20 साल की उम्र में 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया और जैद ने 30 साल की उम्र में 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। नाउ दोनों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका ग्रोथ रेट 10% पर ईयर रहा है। नाउ बाय द टाइम ये दोनों 40 के होते हैं तो अली ने 1.2 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए हुए होंगे और जैद ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। लेकिन अली के पैसे 20 साल तक कंपाउंड हो रहे थे और जैद के पैसे 10 साल तक कंपाउंड हो रहे थे। तो अली का पोर्टफोलियो वुड हैव रीच्ड अ स्टैगरिंग 3.8 मिलियन और जैद का पोर्टफोलियो वुड बी एट 1 मिलियन। तो अगर आप इन दोनों की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस देखें तो एक तरफ 6 लाख और एक तरफ 12 लाख, तो इनकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें 6 लाख रुपए का फर्क है, एंड दे आर इन्वेस्टेड इन सिमिलर एसेट्स जो कि एक सिमिलर रेट पर ग्रो करें। लेकिन क्योंकि अली ने जल्दी सेविंग्स शुरू की तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कंपाउंडिंग ज़्यादा लगी, एंड द रिजल्ट्स आर स्टैगरिंग। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पे आप जब आप एक टीम बनाते हैं तो टीम में आप डिफरेंट तरह के प्लेयर्स रखते हैं जिनके डिफरेंट स्किल सेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल टीम होती है, उसमें गोलकीपर होता है, डिफेंडर होता है, मिडफील्डर्स होते हैं और स्ट्राइकर्स होते हैं। तो सिमिलरली जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स क्रिएट करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, कुछ ज़रा स्लो टू मॉडरेट ग्रोथ और कुछ रैपिड ग्रोथ। तो इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है।
तो ऑफकोर्स जिन इन्वेस्टमेंट से आप रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं उनमें अक्सर रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पे आप कैश की एग्जांपल ले सकते हैं कि कैश ऐसे ही है जैसे एक गोल कीपर, ताकि आपका जो एक रेनी डे है उसके लिए आपको सेव करता है। फिर फिक्स्ड इनकम ऐसे ही है जैसे डिफेंडर्स, गोल्ड या रियल एस्टेट ऐसे हैं जैसे मिडफील्डर्स, एंड इक्विटीज या स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे कि आपके स्ट्राइकर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पोर्टफोलियो में आपको एक राइट मिक्स बनाना हो ताकि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो। नाउ ये 3 एलिमेंट्स आपने समझ लिए। नाउ लेट्स डिस्कस के पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। बट बिफोर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग समझें मार्केट्स कैसे वर्क करती हैं, वैल्यूएशंस कैसे वर्क करती हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि प्रोफेशनल्स उनके बिहाफ पर उनकी एज को, उनके रिस्क प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए सजेस्ट करें कि उनका पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। और पाकिस्तान में ज़बरदस्त एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो प्रोफेशनली आपके पैसे को मैनेज करती हैं। इनमें से एक MCB फंड्स है विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। इनके 30 के करीब फंड्स हैं जिसमें इक्विटी या स्टॉक के भी फंड्स हैं और फिक्स्ड इनकम के भी फंड्स हैं। और उनकी जो ऐप है आई सेव बाय MCB फंड्स, इट्स एन अमेजिंग ऐप। और इसमें आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कंप्लीटली डिजिटली कर सकते हैं और मिनिमम 500 रुपए के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू MCB फंड्स फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। एंड नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड किया जाए, तो इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में तय करना होता है कि आपकी एलोकेशन कैसे की जाए, एंड हमने अभी डिस्कस किया था डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कि आपके जो पैसे हैं वो फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। तो इनमें से कितना पैसा कहाँ पर लगाना है बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल इज व्हाट इज कॉल्ड एन एलोकेशन। आज हम 3 पोर्टफोलियोज को डिस्कस करेंगे और उनकी एलोकेशन की। 1 पोर्टफोलियो फॉर अ 20-year-old, 1 फॉर अ 30-year-old एंड 1 फॉर अ 40-year-old। अब एलोकेशन के कई मेथड्स हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट जो एक सिंपल रूल ऑफ थंब माना जाता है वो होता है कि एक 100 माइनस एज का एलोकेशन सिस्टम। तो अगर मिसाल के तौर पे आपकी एज अगर 20 है तो 100 माइनस 20 कम्स टू 80। सो 80 शुड बी इन्वेस्टेड इन ग्रोथ एसेट्स जिसमें स्टॉक्स, रियल एस्टेट या गोल्ड आ गए, एंड द रिमेनिंग कैन बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड इनकम जिसमें या तो ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिक्स्ड इनकम के म्यूचुअल फंड्स हो गए। सिमिलरली अगर आपकी एज 30 है तो 70% गोज टू ग्रोथ एसेट्स एंड 30% गोज टू फिक्स्ड इनकम। एंड सिमिलरली अगर कोई 40 का है तो वो 60-40 का रेशो हो जाता है, अगर आप 50 के हैं तो रेशो 50-50 हो जाता है, और लेट्स से अगर आप 60 के हैं तो इनफैक्ट 60% आपके फिक्स्ड इनकम में जाते हैं एंड 40% ग्रोथ एसेट्स में। और इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। जब आप यंग हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है कि आपका पैसा कंपाउंड हो, और अगर मार्केट्स में भी फ्लक्चुएशंस आए या मार्केट फॉल करे तो आपके पास टाइम होता है मार्केट में रिकवरी आने का भी। तो आप जब यंग हैं तो आपके पोर्टफोलियो की जो एलोकेशन है वो ग्रोथ एसेट्स की तरफ ज़्यादा अग्रेसिवली पेग्ड हो सकती है। बट एज यू एज आपके पास कम साल होते हैं कंपाउंडिंग के लिए, आपकी टिपिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ चुकी होती हैं, तो आपके जो एसेट एलोकेशन होती है वो थोड़ी सी रिस्क अवर्स की जाती है। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे तय की जाए, क्या तमाम पैसों को एक साथ लगा दिया जाए या स्लोली इन्वेस्ट किया जाए। जब आपने एक दफ़ा अपनी एसेट एलोकेशन तय कर ली, द बेस्ट प्रूवन वे टू मेक इन्वेस्टमेंट सेफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ बाय इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ। तो हर महीने, मिसाल के तौर पे जो हमने अली और जैद की एग्जांपल ली थी कि हर महीने आप 5,000 रुपये एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो एलोकेशन में डालते जाते हैं। इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहा जाता है और इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल भी दिया है। ना इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हर महीने आप एक अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जा रहे हैं, ये होता है कि अगर मार्केट्स ऊपर भी चले जाएं, नीचे भी आ जाएं, तो आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। और वो इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक ही स्टॉक को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट कर रहे हैं, अगर आप हर महीने सेम अमाउंट ऑफ मनी डालेंगे तो अगर वो स्टॉक की प्राइस कभी किसी महीने में एकदम बहुत ऊपर चढ़ी हुई हुई तो उतने ही पैसों में आपको कम शेयर्स मिलेंगे। लेकिन जिस महीने में अगर वो किसी वजह से स्टॉक की प्राइस गिरी हुई हुई तो उतने ही पैसों में आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ऑन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते जा रहे होते हैं
तो मार्केट में अगर फ्लक्चुएशंस हो भी रही होती हैं तो उससे आपकी जो एक डॉलर कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है। तो यू आर बाइंग एसेट्स एट अ स्टेडी रेट एंड एट अ बैलेंस रेट एंड यू क्रिएट अ लो रिस्क पोर्टफोलियो। तो अब इसी स्ट्रैटेजी को लेते हुए हमने 3 पोर्टफोलियोज क्रिएट किए, वन फॉर अ 20-year-old, वन फॉर अ 30-year-old एंड वन फॉर अ 40-year-old। तीनों में कॉन्सेप्ट सेम है कि 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। अच्छा, इन तीनों में हमने 100 माइनस एज का कॉन्सेप्ट लिया है। तो जो पोर्टफोलियो 1 है 20-year-old का, उसमें फिक्स्ड इनकम में 20% हमने डाला है। पोर्टफोलियो 2 जो है 30-year-old का, उसमें फिक्स्ड इनकम पे 30%। एंड पोर्टफोलियो 3 जो है 40-year-old का, उसमें फिक्स्ड इनकम 40%। और गोल्ड हमने तीनों पोर्टफोलियो में बराबर रख लिया एट 20%। एंड सिमिलरली हमने KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया इन पोर्टफोलियो 1 60%, पोर्टफोलियो 2 50% एंड पोर्टफोलियो 3 40%। अब आप ये देखेंगे कि जो 20-year-old का पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक्स ज़्यादा हैं और फिक्स्ड इनकम कम है, लेकिन जो 40-year-old का पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक्स थोड़े कम हैं और फिक्स्ड इनकम थोड़े ज़्यादा हैं। एंड दिस इज़ क्लासिक रिस्क मैनेजमेंट के जो आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो आपकी एज और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हो रही है ना। हमने पिछले 10 साल का एनालिसिस किया। अगर यही 3 पोर्टफोलियोज पिछले 10 साल पे रन किए गए होते तो हर महीने 5-5 हज़ार रुपए तीनों पोर्टफोलियोज में डल रहे होते, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड वुड बी इक्वल कि 6,10,000 रुपए हर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हुए होंगे। तो 10 साल के आखिर में जो 40-year-old का पोर्टफोलियो है दैट वुड हैव स्टूड एट 1.47 मिलियन। जो पोर्टफोलियो 2 है फॉर अ 30-year-old दैट वुड हैव स्टूड एट 1.5 मिलियन, और जो पोर्टफोलियो 1 है दैट वुड हैव स्टूड एट 1.6 मिलियन। और इन पर जो रिटर्न बना है पोर्टफोलियो 1 पर वो 18% है, पोर्टफोलियो 2 फॉर द 30-year-old वो तकरीबन 17.7%, और पोर्टफोलियो 3 जो है उस पर 16.7% बना है। तो ये एक्चुअल रिटर्न्स हैं जो हमने पिछले 10 साल के डेटा को लेकर सिमुलेट करके दिखाए हैं। अब इससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पिछले 10 साल के अरसे में इन्फ्लेशन 10.8% था, तो ये तीनों पोर्टफोलियोज ने इन्फ्लेशन को बीट किया है एंड इनफैक्ट ऊपर से नेट न्यू वेल्थ क्रिएट की है। अच्छा, और इसी पोर्टफोलियो को अगर कोई रेप्लिकेट करना चाहता है लेट्स से फिक्स्ड इनकम और स्टॉक्स में, इट इज़ क्वाइट इजी। इसी रूल ऑफ थंब को अप्लाई करके किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, मिसाल के तौर पे MCB फंड्स के साथ आप अकाउंट्स खोल सकते हैं और इसी तरतीब से इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ समझने की बात यह है कि इन्वेस्टिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रेडिंग में लोग फंस जाते हैं दैट इज़ वेयर दे कॉम्प्लिकेट थिंग्स। इन्वेस्टिंग को बहुत सिंपल रखना चाहिए। पहला उसूल, महीने की अपनी एक सेविंग्स की हैबिट बनाएं। नंबर 2, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें अपनी एज और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। नंबर 3, हर महीने इन्वेस्ट करें चाहे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिस्क मिटिगेट हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आपको इतने इफेक्ट नहीं करें। बट द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड रिपीट अगेन इज कंपाउंडिंग। आप जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करेंगे, जितने अरसे तक इन्वेस्ट करते रहेंगे, उतनी जल्दी आपकी वेल्थ अक्यूमुलेट हो जाएगी। थैंक यू एंड खुदा हाफिज। और जाते हुए एक सवाल, हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज देखने के बाद क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला है या खोलने का फैसला किया है? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू पाकिस्तान अकाउंटिंग। Investment in mutual funds is subject to market risks. Please read the offering document to understand the investment policies and the risks involved.